क्या हाल चाल। तो गर्मा गर्म न्यूज़, सिलेबस हो गया रिड्यूस, है ना भाई? क्या तो बहुत धमाकेदार रिड्यूस हुआ है क्या सर? बिल्कुल सर, काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि सर अभी लास्ट वीक में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसमें बोला गया था कि अब हम सिलेबस का एक रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं ऑल ओवर द स्टेट। और हमें लग रहा था कि बहुत माइनर चेंजेस होंगे, लेकिन आज जब नोटिफिकेशन आया ना एनटीए का, तो ये बहुत बड़ा धमाका है। इतने मेजर चेंजेस मुझे लगता है सर लास्ट 10 ईयर्स में कभी भी कभी देखने नहीं को नहीं कभी मिले। नहीं हुए। और एक और बात है, फिजिक्स में थोड़ा प्रिडिक्टेबल था। उसका कारण ये है कि फिजिक्स में ना एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स बहुत पहले हटा दिए गए थे, पिछले 2-3 साल पहले। लेकिन मेंस में जबरदस्ती आ रहे थे, जैसे कि ट्रांजिस्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों खुशखबरी बहुत सारी है, इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, आपको मजा आने वाला है। और हमने तो अपने मॉड्यूल भी खटाखट चेंज करके, अभी जो जनवरी में बैच बनेगा उसमें नए पैटर्न के हिसाब से मॉड्यूल बनेगा। और नंबर ऑफ लेक्चर भी रिड्यूस करेंगे। मतलब जो अन अकेडमी में पढ़ेगा ना, उसको इतना रिलैक्स वाला मॉड्यूल और सिलेबस मिलने वाला है। घर में पढ़ने का समय, इच्छा होती थी ना भाई कि घर में जाके होमवर्क में समय देने, बच्चों को प्रॉब्लम होती थी सर, है ना? कि घर में सर होमवर्क में ना हम चाहते ज़्यादा समय दें। वो सारी इच्छाएं इस सिलेबस के साथ तो पूरी पूरी होंगी होने होंगी, वाली है। क्योंकि हमने तो पूरा अपना मतलब करिकुलम सर ही बना आपने एक लिया। देखा कि मतलब इस बार एनटीए ने सच में एफर्ट्स मारे हैं। एफर्ट्स। मतलब जब टॉपिक्स जिन टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया, वो ऐसा नहीं है रैंडमली किसी भी टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। एफिशिएंटली उन टॉपिक्स को रिमूव किया गया है जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को चैलेंज फेस होता है सर। जैसे ट्रांजिस्टर, मैंने देखा कि सर लास्ट मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमेशा कहते थे कि सर ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आ रहा, सर ट्रांजिस्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ बिल्कुल रहा। बिल्कुल। सर पूरा टॉपिक ही पूरा हटा टॉपिक दिया हटा गया है। दिया। तो बच्चों, मेरे हिसाब से शुरू किया जाए, है ना? तो 2024 राहुल यादव सर की तरफ है, और 2023 बूढ़ा आदमी हूं मेरी तरफ है। तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें ना जो अंडरलाइन किया गया है वो ऐड है। फिजिक्स में ऐड भी किया गया, लेकिन पता है वो मजाक सा है। मतलब वो ऑलरेडी वो पूछते तो थे, बस इस बार उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है ना सर? तो सर इस पे बताइए क्या एडेड है। हाँ ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पहली बात तो ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जितना भी पोर्शन आपको दिखाई देगा इस साइड में वो ऐड है, लेकिन पैनिक मत होना जैसा सर ने बताया, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें सर। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट 2023 और 2024 में आप देख रहे हैं कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब आपने जो कुछ भी एंटायर सिलेबस में अब तक ये फ्रैक्शन कवर किया है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। एक चीज कह सकते हैं सर, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। लेकिन मतलब वो तो वैसे भी नहीं पढ़ते थे अपन। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद सर नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करें अगर काइनेमेटिक्स की तरफ, तो काइनेमेटिक्स में ये 2023 का आप देखिए और 2024 में एज इट इज एक एक लाइन आपकी मैच हो रही है। मतलब हमने जो भी सिलेबस पढ़ा है ना तो उसमें कोई भी एडिशन किया गया है और ना ही कोई टॉपिक रिमूव किया गया है। मतलब सर मुझे मैकेनिक्स में तो अभी तक एज इट इज कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन। अब देखो सर कितना मजाक है। व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से। पहले बच्चों इसमें अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं लिखा है, यहाँ एप्लीकेशन में ये कर दिया, जबकि हम पहले भी ये 2024 में ऐड किया है, जबकि हम पढ़ते तो पहले ही थे। तो ये मजाक है, ऐसे ही मजाक इन्होंने कई जगह किए, इसलिए पैनिक मत होइएगा सर। इसमें वर्क पावर एनर्जी में जैसे देखिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर का मोशन तो हमेशा ही पढ़ते थे, क्या बेवकूफ बनाया गया है? इस बार ऐड किया गया है, तो आप वैसे भी पढ़ते ही थे, ठीक है ना। इन्होंने मेंशन कर दिया, और देखिए आप ध्यान से यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया है, इसमें कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है इस चीज का। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि ये वो टॉपिक्स थे जो बाय डिफॉल्ट हमें पहले से पता थे कि ये टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। हाँ, इस बार मेंशन किया, इस यानी बार रिस्क नहीं ले रहे हैं। मेरे को तो यही लग रहा है कि इस बार ना वो बहुत क्लियर चल रहे हैं सिलेबस को लेकर के। प्रिसाइज हो चुके हैं सर सिलेबस को लेकर। पहले ऐसा होता था कि जो टॉपिक मेंशन भी नहीं होते थे उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अपकमिंग जेई मेंस में स्पेसिफिक उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो यहाँ पे मेंशन रहेंगे सर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं सर। जी सर, एक मिनट सर। हाँ आइए सर, ठीक है। तो ये रोटेशनल मोशन कोई चेंज नहीं है। एक जबरदस्ती की हेडिंग डाल दी सर, दिखा दीजिए कौन सी। लीनियर
एंड रोटेशनल मोशन। आपको याद होगा कि जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले हमारी हेडिंग ही होती है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इस बार मेंशन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता है सर कोई चेंजेस है। नहीं, ये तो कोई चेंज मतलब कहने का है सर, लेकिन हमने फिर भी ईमानदारी से काम किया है ताकि बच्चों को ये तो दिखा सके कि हाँ बेटा ये चेंजेस है, ये हमारा काम है, मतलब समझ रहे हो, ये एनालिसिस जो बारीक की है ना तो वो हम शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए दिखा रहे हैं। इसमें ये मत सोच रहा हूँ ओपे कंपैरिजन एंड लीनियर एंड रोटेशनल मोशन कोई नया टॉपिक है, पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, है ना सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने अंडरलाइन किया हुआ है कि कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं, लेकिन गुड न्यूज क्या है, जैसा कि अभी तक आपने ट्रेंड देखा कि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, केपलर्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखिए सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी था, एस्केप वेलोसिटी था, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट था, मतलब ये टर्म था, ये वाला टर्म था और ये वाला टर्म था, बाकी ये टर्म नए डाले इन्होंने बस, जबकि पढ़ते हम सब थे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना सर कि अप टू द ग्रेविटेशन हमने जो भी पढ़ा हुआ है एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। चलिए सर आगे मूव करते हैं। जी आगे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड। हाँ, अब इसमें देखो क्या बेवकूफी है यार, मतलब ये यहाँ तक सेम है, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसके बाद सर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर के बिना एक बात बताओ, क्या आप प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम पढ़ पाओगे? प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम का मतलब ही है रोजी एच वाला, तो वो इन्होंने यहाँ पर अलग से लिख दिया, इसलिए कोई भी टेंशन यहाँ तक लेने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी ही खुशखबरी है, टेंशन तो है ही नहीं। देखो अब खुशखबरी शुरू हो रही है। यहाँ पर ये रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं, मैं बताता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी ऐड की है। पहले क्रिटिकल वेलोसिटी बच्चों देखो यहाँ पर कहीं क्रिटिकल वेलोसिटी का नामो निशान नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर है, ये रहा, यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर है और यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है। अरे बात तो बिना रेनॉल्ड्स नंबर के क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताओगे क्या? तभी तो मतलब है। तो कुल मिलाकर यहाँ ये भी कोई ऐड होने या सब्ट्रैक्ट होने वाला टॉपिक नहीं है। एक ये आश्चर्यजनक बात हुई सर, ये बहुत आश्चर्यजनक है यार। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पहले मैंने पता है कैसा सोचा कि शायद ये धोखे से इन्होंने लिखना नहीं होगा, मतलब एप्लीकेशन रेडिएशन लिख दिया, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन इसी में आ जाएगा ये। पहले बच्चों मैंने ये सोचा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ सर, आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंट से भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उड़ा दिया है। इसका मतलब है जानबूझ करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उड़ाया गया। आपका क्या कहना सर? बिल्कुल सर, मतलब मेरे को दिमाग में एक बात आ रही है कि जब हम रेडिएशंस पढ़ाना स्टार्ट करते थे तो हम ये बोला करते थे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे गए ना जेईई मेंस में वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हैं, सोचो, है ना। बिल्कुल सही कह। और अब वो जो हाई वेटेज टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो गायब ही हो गया सर। और मतलब ये भी नहीं कि धोखे से गायब हुआ हो, मतलब एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक्सपेरिमेंट भी उड़ा दिया। इसका मतलब है जान करके किया। और पता है ऐसा एक जगह नहीं सर, आप तो जानते ही हैं ना, ऐसा कई जगह हुआ है। ऐसे ऐसे टॉपिक जो मतलब बहुत वेटेज था, आते ही आते थे, उड़ा दिए गए, और उनका अगर एक्सपेरिमेंट था ना वो भी उड़ा दिया गया। देखते जाइए सर। अभी तक के डिस्कशन में सर एक बात ये समझ में आ रही है, ये वो पहला ऐसा टॉपिक आया है जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये रिमूव किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस बात को तो जरूर नोट डाउन करते जाएगा। भाई वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है कि जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं नोट डाउन करते जाएगा। और साथ ही साथ जब हम इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसके नीचे हम ये लिंक भी देंगे जिसमें आपको ये पीडीएफ पूरी दी जाएगी, जिससे आपको पता चले कि आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा एफर्ट्स मार रहे हैं जो टॉपिक्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो शुरू बहुत ज्यादा मत बनाइएगा, जिसको हम मेजर चेंज कह रहे हैं ना उसी को लिखिएगा। जैसे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज रिमूव्ड, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू करिए अपने नोट्स बनाना, फिर हम आगे आपको बताते जाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक सर, आगे बढ़े जी। थर्मोडायनेमिक्स में तो ओ हो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। एक मिनट सर पीछे जाइए। हाँ, ये देखो ये क्या जादू हुआ है भाई साहब, ऑसम चीज है। Carnot engine and its efficiency has been removed। इसको भाई साहब वो सर आपको याद है Carnot थ्योरम, बच्चों को समझ में कुछ नहीं आती थी, रेफ्रिजरेटर सब उड़ा दिया गया पूरा। सर मुझे याद आ रहा है कि 2021 से पहले का जो सिलेबस था उसमें एक्सक्लूसिवली एडवांस में टॉपिक नहीं था, लेकिन ये मेंस में मेंशन था। Carnot engine and its efficiency। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंस के टॉपिक से भी ये टॉपिक गायब कर दिया गया है। मतलब ये आप अपने पॉइंट्स में ये दूसरा पॉइंट ऐड कर लीजिए, दिस इज अ मेजर चेंज कि अब ये टॉपिक रिमूव हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे कोई भी खास चेंजेस नहीं हुए हैं सर। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स।
दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको यहाँ देख करके समझ में आएगा फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑक्सीलेशंस, ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। मुझे लग रहा है सर बच्चों को अब एक सुकून वाली सांस आ रही है। बिल्कुल, ये है वो टॉपिक जिससे बच्चों को बहुत सुकून महसूस हुआ होगा। पोस्ट डैम्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस उड़ा दिया। देखो जरा ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहां लिखा है फ्री फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस। ये जो चीज है ना, अब यहां देखिए सर, फॉर इट्स टाइम पीरियड, उसके बाद ये यहां से गायब। ऐड क्या किया है, पहले केवल पीरियडिक मोशन से स्टार्ट होता था, अब ऑसिलेशन वर्ड और जोड़ दिया। तो इसमें क्या, ये तो हम पढ़ाते थे भाई, ऑसिलेशन एंड पीरियडिक मोशन। तो ऐड होने वाली चीजें मजाक है, लेकिन जो वाकई में मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी अदर इंस्टीट्यूट से कि सर आप एक वन शॉट वीडियो बनाइए डैम्ड एंड फोर्स ऑक्सीलेशन पर। तो भाई अब रिलैक्स हो जाइए, बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सर एनटीए को पता था कि बच्चों को कहाँ पे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, और स्पेसिफिक उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे रिमूव किया गया। अच्छा, इसमें ये आपका, इसमें मेरा मतलब मेरा क्या सोचना, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सर ये इस टॉपिक के साथ एक दिक्कत है, ये एडवांस में ऐड हो गया था लास्ट ईयर। तो अब आपका क्या कहना है, ये एडवांस से हटेगा या नहीं हटेगा? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एडवांस का सिलेबस हमेशा मेंस के सिलेबस का ही एक सबसेट रहा है, हमेशा रहा है। तो एडवांस से तो ये हटना ही चाहिए। आपका क्या राय है? सर मैं आपकी बात से एकदम बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एडवांस में उन टॉपिक्स को ऐड किया गया हो जो मेंस में नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली वहां से भी हटना चाहिए। होपफुली जब नया सिलेबस आएगा अपडेट, तो उसमें देखेंगे सर। इसके बाद सर टिप्स में एज इट इज सबको सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मुझे याद आ रहा है एक इसमें, हाँ ये अरे कट गया है सर। हाँ हाँ सर ये कट गया। अरे ये तो मेजर टॉपिक सर, कैसे स्किप कर सकते हैं हम लोग। भाई डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, मुझे लगता है यही टॉपिक हमें अच्छे से आता था। साउंड में लोगों को यही आता था। साउंड की बात करो, लोग कहते थे सर डॉपलर तो आता है, बाकी आप पढ़ा दो। मुझे याद आ रहा है सर, अभी मैंने लेटेस्ट अपने 12th के सेक्शन में पढ़ाया, तो मैंने कहा भाई कुछ याद रहे या ना रहे, डॉपलर पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन यार भाई ये पोर्शन गायब हो चुका है। तो ये हमारे में लिखा था, लेकिन शायद उसको कॉपी पेस्ट करने में गायब हो गया। मैंने यहाँ लिखा था ये डॉपलर इफेक्ट। हाँ, आप लिख दीजिए प्लीज। ये तीसरा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये है मेजर चेंज। बहुत ये जरूर से नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है डॉपलर इफेक्ट हैज बीन रिमूव्ड ऑफ साउंड। ठीक है ना, तीसरा चौथा जो भी हो वो आप देख लीजिएगा, शायद चौथा ही है। हाँ बिल्कुल सही। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सोचो यार, डॉपलर मतलब ये था कि यार साउंड वेव का मतलब डॉपलर आएगा, है ना। वेव का मतलब तो यही माना जाता है कि साउंड वेव। हमारा जो डिस्कशन हो रहा था उसमें ये बोला गया था कि भैया साउंड में अगर आपको क्वेश्चन रखने ना, तो डॉपलर का जरूर रखना। हाँ हाँ, हम इवन पेपर भी बनाते थे तो यही बात डिस्कस करते थे, यार डॉपलर ही आता है यार हमेशा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेंस ने लास्ट 4 to 5 इयर्स में जो साउंड वेव से क्वेश्चंस पूछे ना, उसमें मैं अभी 2-3 दिन पहले एनालिसिस कर रहा था सर, 80% क्वेश्चन डॉपलर से ही थे। बताओ यार 80% क्वेश्चन सोचो डॉपलर से थे, और डॉपलर ही उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे लिए देखो, जितना कम पढ़े उतना ही अच्छा है। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया, वैसे भी स्टूडेंट्स का सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। 2023 और 24 का एज इट इज एक एक वर्ड कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ पे उन्होंने ज्यादा सोचा या एफर्ट मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी है। ठीक है, तो सर आगे बढ़े सर। बिल्कुल। करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई कलर कोड फॉर रजिस्टर हैज बीन रिमूव्ड। मतलब जेई मेंस के जो कुछ फेवरेबल टॉपिक्स रहे ना सर आफ्टर द कोविड, उन्हीं को रिमूव कर रहा है। हाँ, कलर कोडिंग रिमूव कर दी गई है। आप लोग कहते थे सर कौन सी ट्रिक से याद करूं इन कलर कोड्स को, भैया याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है, मस्त हो जाइए। बीबी रॉय बीबी रॉय अमेरिका पता नहीं कहाँ चला जाता था घूमने भाई। बहुत ही न्यूमेनिक बना, कुछ ऐसा बनाया गया था, मतलब तो ये हटा दिया गया। खुशखबरी देखिए आप, कितनी तगड़ी है आपके लिए कि कलर कोडिंग हटा दी गई है। बच्चों मजा आ गया है ना। और ऐड क्या किया गया है वो जरूर देख लो, हालांकि वो पहले से एडेड था। मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, जो कि तुम जानते ही थे। इवन मोबिलिटी का जिक्र तो सर सेमीकंडक्टर में आ ही जाता था, है ना। तो मोबिलिटी पहले से ही पढ़ते थे, इन्होंने इस बार लिख दिया, पहले लिखते नहीं थे। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, ये तो मजाक है।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी केवल लिखते थे बस। कलर कोड ऑफ रजिस्टर सीरीज है, ये देखिए यहाँ पर कलर कोड लिखा है सर, है ना, और यहाँ पर से कलर कोड हटा दिया। तो कलर कोडिंग तो जान के हटाई गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कलर कोडिंग का हट जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर सकते हैं पांचों पॉइंट की तरह। एक ये झटका आने वाला है जो राहुल सर बताएंगे, ये झटका जरा बताइए सर। सर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। मीटर ब्रिज के बाद यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है, मतलब पोटेंशियोमीटर। और सर एक्सपेरिमेंट से भी, मतलब प्रैक्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से भी इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अभी मुझे याद आ रहा है कि सर 3 या 4 दिन पहले एक बैच में यही टॉपिक चल रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर एनटीए थोड़ा सा एक्टिव 10 दिन पहले हो जाता ना, तो मुझे लग रहा है कि सिलेबस हमारा 10 दिन पहले कंप्लीट हो जाता। हमने कितने एफर्ट्स मारे इस टॉपिक को समझाने के लिए। भाई ये पॉइंट नंबर 6 नोट करते जाइए, प्लीज नोट करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर नोट करने के बाद आपको अपनी कॉपी में से इन पेज पर ऐसे बड़ा सा कट बनाना है भाई, कट बनाना बहुत जरूरी है। तुम कहोगे सर इसका मतलब पढ़ा है तो रिवाइज ना करे, अरे भैया हम कहाँ कह रहे रिवाइज ना करो, पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको वो प्रेफरेंस पे मत रखो, यूं मत रखो कि जान दिए पड़े उसको खत्म करने के लिए। अब उसको ठीक है समय मिलेगा तो देख लेंगे जाते वक्त, ऐसे रखो। एक और सर इंटरेस्टिंग बात उसके बाद, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, ओहो साइक्लोट्रॉन रिमूव कर दिया गया, बहुत जरूरी था। मुझे तो ऐसा लगता था यार साइक्लोट्रॉन जो है ना, उसका रीजन है सर, साइक्लोट्रॉन का स्कीमेटिक डायग्राम तो बहुत इजी है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है ना साइक्लोट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो की जाती है, कहाँ पर मतलब वहाँ से ट्रांजिशन कैसे होता है, ये एक्चुअल में समझाना वाकई में मुश्किल होता है। तो साइक्लोट्रॉन इन्होंने रिमूव कर दिया बच्चों, ये खुशखबरी हमारे पास। तो इस पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट में साइक्लोट्रॉन ये लाइन दिख रही है ना, वहाँ ये लाइन गायब है, चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए। तो हमने बहुत एक एक लाइन पढ़ी, तो निश्चिंत रहना, तुम्हें अब एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम हमारे ऊपर छोड़ दो, हमने एक भी लाइन मिस नहीं की। तो सर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस समय टेंस हो रहा है ना, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। भाई इतने डिटेल में एनालिसिस की गई, और हमारे साथ जब फिजिक्स के इतने एक्सपर्ट एमबी सर हैं, तो आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है भाई। यहाँ पर सर मुझे एक चीज और याद आ रही है कि साइक्लोट्रॉन जब भी मैं पढ़ाता था तो मेरे जहन में एक सवाल आता था, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। क्योंकि मुझे जेई मेंस और जेई एडवांस में इसका रिलेवेंट कोई क्वेश्चन कभी दिखता नहीं था, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन था। ठीक है, लेकिन अब ये टॉपिक रिमूव हो गया है सर, इस पे तो अनाउंसमेंट आपको करना चाहिए। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट है ना सर, इसको समझाने में जो 3D में बच्चों का सरदर्द होता था, मैं इतना पेन टीचर को मारना, हमें तो आता था लेकिन हम कैसे समझाएं उसको ग्लोब में, तो ग्लोब मुझे लाना पड़ा कई बार क्लास में, पता है आपको कि ग्लोब में देखो क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेप्थ, ये सारे तमाम चीजें। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर था, यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, यहां से सर शुरू करेंगे, मैं कर देता हूं इसको, ये यहां तक पैरा डाया, ये बस यहां से शुरू हो गया है, ये हटा दिया गया है। व्हाट अ रिलीफ यार, व्हाट अ रिलीफ। लेकिन कुछ ऐड भी किया गया है सर, पता है क्या, जो कि पढ़ाना पड़ता था वैसे भी, फिर से वही चीज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यार ये बताओ ये कौन सी नई बात है? मतलब मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा। ये सोच रहा था जब आपने ये बताया ना, तो मैं ये सोच रहा था ये तो हम पहले भी पढ़ा रहे थे, और मतलब ये बिना यहाँ पे मेंशन किए क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन इस बार सर आपने एक बात नोटिस करी, एनटी बहुत प्रिसाइज हो गया, सीरियसली बहुत प्रिसाइज। अभी तक काफी रैंडम रहता था, लेकिन इस बार एक एक टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की गई है। सर मुझे एक बात याद आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले 12th का मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो मैंने स्टूडेंट से ये पूछा कि आपके ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि सर एक बार रिवीजन करा दें। तो सर पहला टॉपिक ये था कि सर अर्थ मैग्नेटिज्म मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है कि भाई मुझे अब पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहे हैं। और सर यहाँ पर ये चेंज ये भी बहुत अल्टीमेट है, ये यहाँ पर था, देखें ये गंदगी यहाँ पर थी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी हिस्टेरिसिस, यहाँ से हट गई है। तो सर ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी गए। मटेरियल तो है सर, मटेरियल तो है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक मिनट, पैरा, डाया एंड फेरोमैटिक सब्सटेंसेस मटेरियल हैं,
मटेरियल यहाँ पर भी होंगे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, मैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल्स बस, और उनका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है और कुछ भी नहीं देखना बच्चों। दैट्स इट, समझ में आ गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खुशी खुशी मतलब पटाखे, तुम्हारी दिवाली आ गई है ये मान के चलो। 8वां नंबर सर इसको लगा दीजिए। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर इन्होंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हटा दिया तो इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आई थिंक थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने का तो स्कोप ही खत्म हो चुका है। ओके परफेक्ट। चलिए अब आते हैं यहाँ पे ईएमआई और एसी में। ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ कंपैरिजन करें तो वो टॉपिक जो आपको कभी समझ में नहीं आया करता था, आप हमेशा कहा करते थे कि सर थोड़ा डिटेल में इस क्वालिटी फैक्टर को आप एक्सप्लेन करें, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वालिटी फैक्टर यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। मतलब एसी सर्किट में जो हम ये टॉपिक पढ़ते थे, आपको अब पढ़ने की ये जरूरत नहीं। सर आपको याद हो तो डैम्ड फोर्स ऑसिलेशन में भी क्वालिटी फैक्टर बहुत परेशान करता था, तो इन्होंने मतलब ये पूरी चीज हटा दी है। वो ये कहना चाह रहे हैं हमने डैम्ड फोर्स नहीं हटाया है, हमने रेजोनेंस, डैम्ड फोर्स, क्वालिटी फैक्टर, एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड। मतलब इस समय सर सिलेबस जब रिड्यूस किया गया ना, तो जो भी उनसे लिंक्ड टॉपिक्स हैं बहुत ध्यान से रिमूव किए गए। एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझसे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर सिलेबस का रिडक्शन होगा, तो सर मैंने उनको क्या बोला कि लास्ट टाइम सर कोविड के टाइम पे भी रिडक्शन हुआ ही था, लेकिन वो लॉजिकल रिडक्शन नहीं था। उन्होंने सीरीज पैरेलल हटा दिया, लेकिन सर्किट एनालिसिस दिया हुआ है। क्या मतलब है? लेकिन इस बार सर जो भी टॉपिक्स लिंक्ड हैं काफी अच्छे से रिमूव किए गए हैं सर। एक थोड़ा सा है तो मुझे लगता है कि इसको रिमूव करते या नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर को रिमूव करके या नहीं करके कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि रिमूव कर दिया बच्चों, ये बात जान लीजिए। प्रिज्म से हो डेविएशन एंड डिस्पर्जन, ये शब्द ना, ये शब्द सुनते ही लोगों की हवा खराब हो जाती थी कि गुरुजी डेविएशन एंड डिस्पर्जन का क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ डेविएशन एंड डिस्पर्जन था, कहाँ गया सर, ये है, ये गंदगी यहाँ थी, यहाँ से ये गंदगी हटा दी गई है, तो दिवाली बना सकते हो। एक और भाई साहब, मतलब जहर था जो, मतलब मैं बहुत दुखी होता था, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप पूरा उड़ा दिया गया, गायब है भाई साहब ये। तो सोचो, मतलब मुझे याद आ रहा है कि मुझसे एक स्टूडेंट पूछता है कि सर आपने फॉर्मूला लिखवाया था रिजॉल्विंग पावर का, इसका प्रूफ दीजिए। मैंने कहा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दूंगा। मतलब एनटीए बड़ा फिक्र कर रहा है इस समय स्टूडेंट्स की। मतलब भाई मस्त हो जाइए, ये टॉपिक रिमूव हो चुके हैं भाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बहुत मेजर चेंज हुआ है ऑप्टिक्स में, ये भी डिस्पर्जन, डेविएशन एंड डिस्पर्जन, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, ये तो और ही भयानक न्यूज आने वाली है भाई साहब। मतलब ये न्यूज सुन करके तो वाकई में मजा आएगा। मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहली चीज, ये गंदगी हट गई, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट हैज बीन रिमूव्ड। ये ना, ये ऐड ही पता नहीं क्यों किया गया था, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आता था, ये ऐड क्यों कर रहे हैं। मतलब डेविएशन जर्मर समझ रहे हो, ब्रैक्स लॉ का वो इलेक्ट्रॉन वाला वर्जन डेविएशन जर्मर, ठीक है ना। तो ब्रैक्स लॉ तो है ही नहीं, नाम है ही नहीं, यानी कि वो भी हटाया गया है और डेविएशन जर्मर पहले, ब्रैक्स लॉ पहले से हट गया था। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर ये लास्ट बड़ा मेजर चेंज, जिससे मैं कहूंगा मतलब ये सबसे बड़ा धमाका। बताता हूँ क्यों, कारण बताता हूँ। मेरा दुख ये था कि आज के पहले, पिछले इस साल से पहले तक मैं बच्चों से कहता था, देखो ऐसा है, केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी तो तुम पढ़ ही चुके हो, फिजिक्स में ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पढ़ लो, हो जाएगा काम। ठीक इस बार जब मैंने पढ़ाया सर, हमने कहा कि सर ये चलो भाई रेडियो एक्टिविटी में चलो तुम्हें ये सब तो आता ही होगा। उन्होंने कहा सर हमें कुछ नहीं आता। जिसको मैं 1 से 2 लेक्चर में पढ़ाता था सर, उसका विश्वास मानिए 6 लेक्चर लगे मुझे पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री से रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया था और फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी था। लेकिन अब तो मेरा डांस करने का मन कर रहा है यार, कि यार ये फिजिक्स से आइसोटोप्स, आइसोबार्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, पार्टिकल, रेज, देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी, डिके की इक्वेशन, एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड। पूरा चैप्टर ही रिमूव हो गया क्या यार? ये सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ है सर। मुझे याद आ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी कितना चैलेंजिंग होता जा रहा था हमारे लिए, तो भाई हटा दो अब उसको। अब वो dn/dt बराबर जो लैम्डा n लिख रहे थे ना, अभी सर मैं सीरीज पैरेलल पढ़ा रहा था, बच्चे कह रहे सर ये सब हमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा। तो मैं ये सोचा था ये हम लोगों को क्यों ये दर्द दिया गया है। बहुत बड़ा दर्द था। रॉक सैंपलिंग, कार्बन डेटिंग ने तो जहर घोल दिया था जिंदगी में भाई साहब। एग्जैक्टली सर। तो भाई ये सब रिमूव हो चुके हैं। वो अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे, जिसको स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम, जिसके लिए इतनी डिटेल्ड एनालिसिस जो की जा रही थी और कुछ नहीं कर रहे थे कि भाई ये चल क्या रहा है, भैया रिमूव हो गए हैं। बहुत बढ़िया, मेजर बहुत चेंज बढ़िया। हुआ है भाई, मस्त हो जाइए। ठीक है, इसके बाद अगला तो और भी शानदार चेंज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो भैया ट्रांजिस्टर उड़ गया। सर इस पे अपडेट हाँ
वो शायद गायब हो गया, कोई बात नहीं सर, हम पीछे चलते हैं। यहीं लिख दीजिए आप ट्रांजिस्टर रिमूव। मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, हाँ। ये वाली जो पूरी लाइन है ना, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर, और उसके बाद लास्ट वाला सर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये सब ये हटा दिया। पूरी लाइन गायब हो चुकी है। ट्रांजिस्टर अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कोविड के समय से कई बार इस तरीके के मिथ आते थे कि ट्रांजिस्टर है नहीं है नहीं, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, मस्त हो जाइए। अब आपको सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन पढ़ के खुश रहना है। ट्रांजिस्टर का ये जो जहर था वो अब आपके जीवन से समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, बाकी सब कुछ है, डायोड्स हैं, वो डायोड्स तक है एज इट इज, ट्रांजिस्टर उड़ा दिया गया है। उससे भी बड़ी खुशखबरी, एक पूरी यूनिट उड़ा दी गई सर। पूरी यूनिट कौन सी उड़ाई गई सर, बच्चों को दिखा दीजिए। कम्युनिकेशन सिस्टम नाम कोई है ही नहीं, खत्म। पूरा चैप्टर ही गायब, मतलब ये तो चैप्टर ही गायब हो गया है, मतलब एनसीईआरटी से सर गायब हो चुका है। एनसीईआरटी से गायब हो चुका था, ट्रांजिस्टर भी गायब हो चुका था, इन्होंने अभी तक गायब नहीं किया था। लेकिन अब कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, जिसने हवा खराब कर रखी थी। बिल्कुल, मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ा रहा था, तो सर मैं ये बोला था फॉर्मूले याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर शायद आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भैया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक गायब हो चुका है, अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। एग्जैक्टली सर, ये लास्ट सेक्शन है एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये 2023 वाली टेबल है और ये हमारी टेबल है। इसमें यहाँ पर जैसे प्लॉटिंग एंड कूलिंग कर्व फॉर द रिलेट, ये वाला सब। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था यहाँ पर कि भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो टॉपिक है वो हटा दिया गया और यहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी हटा दिया गया। मतलब ये डैम श्योर है कि अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस के पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये टॉपिक्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। और सर यहाँ पर जैसा कि ये देख पा रहे हैं पोटेंशियोमीटर, ये देखिए यहाँ पर 13th नंबर पॉइंट जो था वो भी यहां से रिमूव कर दिया गया है। पोटेंशियोमीटर का अब एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, मतलब कोई स्कोप ही नहीं बचा अब पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन पूछने का। अगर सर एक्सपेरिमेंट में होता तो देयर मे बी सम चांसेस की एंड करेक्शन पर वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट से भी रिमूव हो चुका है तो अब तो क्वेश्चन नहीं पूछा ही जाएगा। और इसके अलावा हाँ, 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स के थे, ऑफ कोर्स जैसा कि ट्रांजिस्टर टॉपिक हट चुका है भैया, उसके क्या तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ट्रांजिस्टर्स के जो एक्सपेरिमेंट हैं उन्हें भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे 2 मतलब इसमें जो सर नंबर थे ना वो 22 थे, इसमें बच्चों 22 आया है, पुराने वाले में 22 थे, नए वाले में 18 ही हैं केवल एक्सपेरिमेंट। 4 एक्सपेरिमेंट उड़े हैं, उनमें से 2 ट्रांजिस्टर के हैं, एक पोटेंशियोमीटर का है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। टोटल 4 एक्सपेरिमेंट गायब हो चुके हैं, मतलब आपके सिलेबस से गायब है, एक्सपेरिमेंट के साथ गायब है, बाकी सब एज इट इज है। तो बच्चों ये था मतलब इससे रिलेटेड एनालिसिस फास्ट करने की हमने कोशिश भी की है। आप जल्दी से इसको देखें, नोट डाउन करें, अपना माइंड मेकअप करें, अपने नोट्स में कट शॉर्ट करें चीज़ों को और फटाफट से वापस से उन पर फोकस करें जो आपके सिलेबस में है। बहुत क्लियर आपको करना होगा, पॉइंट लिखने होंगे क्या क्या एग्जैक्टली सिलेबस से हट गया है, वो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है बच्चों। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और नोट्स बनाते हुए, जो कि आपने ऑलरेडी देखा ही होगा बच्चों। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए स्टूडेंट, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोगों ने कितने एफर्ट्स किए हैं कि हमने खुद अपनी हैंड राइटिंग में एक एक लाइन को मैच किया है और उसके बाद ये डिसाइड किया है। तो मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा आपको कुछ और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो भी बताया गया है आपको यहाँ पर, दैट इज क्रिस्टल क्लियर कि आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। लिंक में इसका पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे सेव कर लीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है, अब आपको लग रहा है कि वो रिमूव हो गया है, तो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा दर्द जरूर हो रहा होगा। वो दर्द हमें भी हो रहा है क्योंकि हमने भी उन टॉपिक्स को पढ़ाने में काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है भाई, नॉलेज अगर एक्स्ट्रा मिल रही है तो दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू। सर लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम इकलौते इंस्टीट्यूट होने वाले हैं कोटा में जो इतनी तेज अपडेटेड हैं कि हमारे मॉड्यूल ऑलरेडी इस पे बेस पे बन चुके हैं। आज शाम तक फाइनल हो जाएंगे। और इससे भी बड़ा अपडेट देता हूँ, हम इकलौते कोटा में इंस्टीट्यूट हैं जो 12th में इस सिलेबस के कम होने के कारण वीक में सिर्फ 4 दिन पढ़ाएंगे। मतलब
इससे तेज अपडेट तो कोई हो ही नहीं सर सकता। मुझे याद आ गया कि अभी ग्रोथ के स्टूडेंट्स के साथ आपका शायद इंटरेक्शन हुआ होगा, तो वो स्टूडेंट मेरे पास आए कि सर आप 6 की जगह 4 लेक्चर लेकर के आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कहा कि आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा और एनटी अब ऑफिशियली अपडेट कर चुका है। अब आपको हमारी पहुंच कहाँ तक है ये भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमने आखिरकार वीक में 4 क्लास क्यों की थी। उसका रीजन यही है, आपको मैथ्स के सर ने बताया होगा, पीजे सर ने बताया होगा, ड्रास्टिकली सिलेबस रिड्यूस हुआ है, फिजिक्स में भी रिड्यूस हुआ है, केमिस्ट्री में तो बहुत ही रिड्यूस हुआ है, सुनने में आ रहा है। तो बस फिर तो मस्त हो जाइए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहा हो और ये न्यूज़ भी आपके लिए खुशखबरी की तरह हो, तो आप अपनी दिवाली शुरू कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने फिजिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, एग्जैक्टली इसी तरीके से मैथ्स और केमिस्ट्री का भी डिटेल्ड एनालिसिस हो चुका है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स जितने भी आपके साथ कनेक्टेड हैं उन सभी तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए।